हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 25 सेवा का भाव पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक है जयंत जोशी। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वाले की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे स्नेह करते थे। सेवा भाव, जैसा कि पाठ का नाम क्या है, सेवा भाव। सेवा मतलब कि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कोई कार्य करते हैं और उसके बदले में हम उससे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं कि वह भी हमारे लिए इस तरीके का कार्य करे, तो उसे कहते हैं सेवा का भाव। तो इसी तरीके का एक लड़का था जिसके अंदर इस तरीके की भावना थी और उसका नाम विजय था। वह प्रतापपुर शहर में रहता था और वह बच्चा अत्यंत सरल स्वभाव का था और हर समय वो दूसरों की मदद करता रहता था। इसीलिए वहाँ जहाँ पर वह रहता था उस मोहल्ले के लोग उसे बहुत ही स्नेह मतलब प्रेम करते थे। और वह केवल लोगों की ही नहीं, वह पेड़ पौधे पशु पक्षियों हर किसी के लिए अपने मन में सेवा की भावना रखता था और उनकी सेवा करता रहता था। गर्मियों की छुट्टियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। इन छुट्टियों में विजय अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। वहाँ पर वह नानी जी के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता था। वह अपने साथ अनाज के दाने भी ले जाता और रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता। इतना ही नहीं, कभी वह किसी बूढ़ी दादी को रास्ता पार करा देता तो कभी रास्ते में मिलने वाले घायल पशुओं को देखकर उनकी मदद करता। यदि पशु अधिक कष्ट में हो तो विजय उनकी सूचना गांव में पशु चिकित्सक को देता। एक बार गर्मी की छुट्टियां थी, तब वह अपने नाना नानी के गांव, कहाँ पर, सूरजगढ़ घूमने के लिए जाता है और प्रतिदिन वह क्या करता था, अपने नाना जी के साथ प्रातःकाल मतलब कि सुबह के समय वो घूमने के लिए जाता था और क्या करता था, अपने साथ अनाज के कुछ दाने ले जाता था और रास्ते में उसे जो भी पशु पक्षी मिलते थे उनको चुगने के लिए डाल देता था। और इतना ही नहीं, अगर उसे रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलता तो उसे वो रास्ता भी पार करा देता और अगर रास्ते में घायल कोई पशु मिलते तो उनकी मदद करता और यदि अधिक घायल रहते थे तो उसकी सूचना पशु चिकित्सक को देता। जैसे पशु चिकित्सालय भी होते हैं हर शहर में, तो वहाँ पे हम इस तरीके से कोई भी सूचना दे सकते हैं। विजय का यह सेवा भाव देखकर नाना जी मन ही मन खुश होते, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए कहते, बेटा तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने। जब विजय इस तरीके के कार्य करता था तो उसके नाना जी को बहुत ही खुशी मिलती थी और लेकिन फिर वो उसे चिढ़ाने के लिए क्या करते थे कि कहते थे कि तुम मेरे साथ घूमने आते हो या इन सब की सेवा करने के लिए आते हो। विजय तत्काल उत्तर देता है, नाना जी आप भी तो पिताजी की तरह मुझे गीता में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं उन्हें सीखने के साथ साथ अपनाता भी हूँ। आपने ही तो कहा था कि गीता में लिखा है कि संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो, इसलिए मुझे पेड़ पौधे पशु पक्षियों मनुष्यों की सेवा करने में भेदभाव का अनुभव नहीं होता है। तो वो अपने दादाजी को क्या उत्तर देता है कि आप भी तो मुझे, जो उसके पिताजी हैं वो उसे भगवत गीता से ये शिक्षा देते थे कि क्या करना चाहिए, हमें संसार के सभी प्राणियों को एक समान भाव से देखना चाहिए, मतलब कि उन्हें समान मानना चाहिए। और आप भी मुझे यही शिक्षा देते हैं उनकी तरह, इसीलिए मैंने इस बात को केवल सुना ही नहीं, उसे अपने जीवन में भी अपनाया और इसीलिए मैं सभी को, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, सभी को एक समान सेवा देता हूँ। नाना जी ने गर्व से विजय की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश विजय, मुझे लगता है कि तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते हो। अब जो उसके नाना जी थे उन्होंने उसे शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छा कार्य करते हो, क्योंकि तुम गीता की बात केवल सुनते ही नहीं हो, उसे अपने जीवन में भी अपनाते हो। आत्मसात करना मतलब कि अपने जीवन में उसे समाना या अपनाना। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह विजय अपने नाना जी के साथ घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे हुए कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखाई दिए।
उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नाना जी से कहा, नाना जी मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे पास में ही एक हैंडपंप दिखाई दिया। वह दौड़कर वहाँ पहुँचा और उस हैंडपंप पर पानी भरने वाले सज्जन से बड़ी विनम्रता के साथ बोला, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? विजय की भोली सूरत देखकर उन्होंने तुरंत ही उसे पानी दे दिया। विजय ने पानी ले जाकर उन मुरझाते हुए पेड़ पौधों में डाल दिया। अब एक दिन की बात है, जैसे कि प्रतिदिन वो अपने नाना जी के साथ घूमने जाता था। इसी तरीके से वो घूमने गया तो एक दिन क्या देखता है कि जो वहाँ रास्ते में जो पेड़ पौधे थे वो मुरझाए हुए थे और उसे देखकर बहुत ही उससे दुख होता है। और वो क्या करता है, अपने दादाजी को बोलता है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा करके जाता है और आसपास पानी ढूंढने के लिए लग जाता है और उसे वहीं पर पास में एक हैंडपंप दिखाई देता है। वहीं पर एक व्यक्ति खड़े होते हैं जिन्हें वे विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने विजय की भोली सूरत देखकर क्या किया, उसे एक बाल्टी पानी दे दिया और विजय ने तुरंत वो पानी ले जाकर पौधों में डाल दिया। यह सारा दृश्य सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया। विजय ने अपने नाना जी का हाथ पकड़े हुए उस व्यक्ति के पास गया। कार से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने कहा, बेटा आप उन पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे हैं? जब विजय ने ये सब किया था, जैसे कि पेड़ पौधों में पानी डाला था, तो इस तरीके का कार्य करते हुए उसे कार में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने जब विजय को अपने पास बुलाया इशारे से, तो विजय अकेला नहीं गया, वो अपने नाना जी का हाथ पकड़कर उनके पास जाता है और वे व्यक्ति कार से उतर के उससे पूछते हैं कि बेटा तुम पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे थे? विजय ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मैंने इन पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने इनमें पानी डाला। मेरे पिताजी कहते हैं गीता का सार है कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, अतः उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। अब विजय क्या कहता है कि सरलता से उन्हें उत्तर देता है, ऐसा नहीं कि उनसे बदतमीजी से बात करता है कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। वो बड़ी सरलता से उत्तर देता है कि मैंने पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने उन्हें पानी दे दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पिताजी क्या समझाते हैं उसे कि गीता के सार में लिखा है कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, मतलब कि उनका निवास होता है, और इसीलिए अतः उनकी सेवा करना क्या कहलाता है? परमात्मा की सेवा करना होता है। इसीलिए मैं जैसे पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, सभी की सेवा करता हूँ। शाबाश बेटे, इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिए। विजय ने आश्चर्य भाव के साथ उसकी ओर देखा। वह हंसते हुए बोले, बेटा यह तो तुम्हारा अच्छे काम का पुरस्कार है। अब वो जो व्यक्ति उस कार में बैठे थे, उन्होंने भी विजय को शाबाशी देते हुए क्या कहा, अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिए। लेकिन विजय ने आश्चर्य भाव से उनकी ओर देखा और हंसते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे अच्छे कार्य का पुरस्कार है, मतलब इनाम है। विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं यह रुपये नहीं ले सकता। मैंने उन पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले। अब विजय क्या कहता है कि मैं वो पुरस्कार नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो कार्य किया था वो केवल मात्र सेवा के भाव से किया था और इसलिए वो उस पैसे नहीं ले सकता है। विजय की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छे बेटा, हमने तो सिर्फ गीता में पढ़ा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया है। अब विजय की बात सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो क्या करता है, विजय के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे क्या कहता है कि हमने तो केवल गीता में सुना था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुमने ऐसे अपने जीवन में भी अपनाया है। विजय बड़े ही ध्यान से उन सज्जन की बातें सुन रहा था। वह सज्जन बोले, मेरा नाम धनिकलाल है। वो सामने आम का बहुत बड़ा बगीचा देख रहे हो, मैं उसका स्वामी हूँ। तुम्हारे निष्काम सेवा भाव से मेरे हृदय को छुआ है।
मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। इतना कहकर वह सज्जन ने अपनी कार से आमों से भरा हुआ एक टोकरा निकालकर विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने अपने नाना जी की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाकर उसे मौन स्वीकृति दे दी। विजय ने आमों का टोकरा लेकर उस सज्जन को प्रणाम किया और अपने नाना जी के साथ वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में विजय सोचता जा रहा था, पिताजी सही कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज उनकी सीख का परिणाम है कि मैंने तो बिना इच्छा से ही सेवा की थी, जबकि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। रास्ते में विजय को बहुत सारे बच्चे मिले। उनको विजय ने आमों वाले चाचा जी से प्राप्त आमों को सभी में बांटते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर शेष सभी आम नानी जी को देते हुए कहा, नानी जी, यह आम मोहल्ले में सभी को बांट दो। मैंने अपने लिए फल ले लिया। अब जब वो सज्जन व्यक्ति, मतलब वो भले व्यक्ति जब ऐसा कहते हैं तो विजय उनकी बातें सुन रहा था। फिर वो सज्जन क्या बोलते हैं कि मेरा नाम क्या है, धनिक लाल है, ऐसा बताते हैं उन्हें। और कहते हैं कि जो सामने आम का बगीचा दिख रहा है मैं उसका मालिक हूँ, मतलब वो बगीचा उनका है। और तुमने जो निष्काम, मतलब कि बिना स्वार्थ के और की जो सेवा की, उससे मेरा हृदय छू लिया है, मतलब कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तो मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक, मतलब प्रेम पूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो अपनी कार में से एक आमों से भरी हुई टोकरी लेकर आता है और विजय की ओर बढ़ाता है। विजय अपने नाना जी की स्वीकृति से वो आम की टोकरी ले लेते हैं और उन्हें प्रणाम कर कर अपने नाना जी के साथ घर की ओर चल देता है। वह सज्जन और रास्ते में सोचता जाता है कि पिताजी सही कहते थे कि कहते थे उसके पिताजी कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। और उसने बिना स्वार्थ के उस जो सेवा की थी उसका फल उसे आज उस टोकरी के द्वारा मिला था, आम की टोकरी के द्वारा। और जब वो रास्ते में आता है तो उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो वो क्या करता है, उन आमों को उन बच्चों में बांट देता है। और जब घर पहुंचता है और तो वो उसमें से एक आम ले लेता है और बाकी के आम अपनी नानी को देते हुए कहता है कि नानी जी, इन आमों को मोहल्ले में सबको बांट दीजिएगा और मैंने अपने लिए एक फल ले लिया है। नाना जी ने घर के सभी सदस्यों से विजय की भूरी भूरी प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घटी घटना सुनाए। अब जब नाना जी घर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, सभी लोगों को विजय के द्वारा किए हुए कार्य के बारे में बताते हैं और उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं और सारी घटना उन्हें बताते हैं। ये पार्ट यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।